हेलो एवरीवन, दिन की शुरुआत कंपनी अकाउंट के वीडियो नंबर 7 के साथ। मैं हूं आपका मेंटर पिंटू कुमार गुप्ता और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये क्या है? हम लोगों ने जिस तरीके से प्रीवियस वीडियो में इशू ऑफ शेयर एट पार एट प्रीमियम को कंप्लीट किया, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि कंपनी शेयर इशू करती है, उसके बदले क्या करती है? पैसा कलेक्ट करती है। बट क्या सिर्फ इशू करने से शेयर पैसा कलेक्ट करना जरूरी है? ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसी का टॉपिक है ये। कंपनी क्या करती है? कंपनी जब भी, देखो यहां पे बोला गया है, एक कंपनी में इशू फुल्ली पेड शेयर फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है पे ऑफ करना, अदर देन कैश। कैश को छोड़ करके कंसिडरेशन जो भी पे ऑफ करती है वो इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो किसे किसे पे कंसिडरेशन पे करती है? देखो, प्रमोटर एक्चुअल में क्या करती है? प्रमोटर क्या करती है? बिजनेस को प्रमोट करने में काफी मदद करती है, मतलब कुछ ना कुछ सर्विस देती है। तो बिजनेस क्या करती है? उसके रिस्पेक्ट में वो उन्हें कुछ शेयर्स दे देती है। तो जब प्रमोटर को शेयर्स दिया जाएगा तो उनके बदले में तो उनसे पैसा नहीं मांगा जाएगा। बोलती है ठीक है भाई, ले लो शेयर्स, ले लो, तुम लोगों ने इतना सर्विस दिया है, शेयर्स ले लो कंपनी का, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है? प्रमोटर को जब शेयर इशू करती है तो पैसा लेती नहीं है प्रमोटर से। जर्नल एंट्री क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन को भी इसी से रिलेट करके देखा था, ठीक है। दूसरा, कंपनी कभी कभी क्या करती है? कोई भी रनिंग बिजनेस को अगर खरीद लेती है, रनिंग बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, कंपनी को अच्छा लगा, वो बिजनेस अगर सेल होने वाली है, कंपनी खरीद लेती है, तो कंपनी उसके सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को वो टेक ऑफ करेगी। जब वो उससे लेंगी तो उसके बदले में उसे कैश नहीं देंगे, उसके बदले में मतलब क्या बोले, शेयर इशू कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाता है? इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट। परचेज एसेट करेंगी कंपनी का, दूसरे कंपनी का, तो जिस कंपनी का एसेट वो परचेज करेगी उस कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे वेंडर कंपनी। रिपीट करो मेरे साथ, जिस कंपनी का शेयर कंपनी परचेज करेगी, मतलब एसेट परचेज करेगी, उस कंपनी को हम लोग बोलेंगे वेंडर कंपनी, याद रखना, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? व्हेन एसेट्स आर परचेज फ्रॉम द वेंडर, वेंडर से जब परचेज करिए तो जर्नल एंट्री क्या होगी? हमारे पास एसेट आया, व्हाट कम्स इन? डेबिट। तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू किससे परचेज किया गया? कौन सा? वेंडर। वेंडर, याद रखा, क्लियर। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे? उस वेंडर कंपनी को हम लोग शेयर इशू करेंगे। क्या करेंगे? जर्नल एंट्री व्हेन शेयर आर इशू टू वेंडर। जर्नल एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अल्टीमेटली क्रेडिट दोनों में ही शेयर कैपिटल हो रहा है, क्लियर है। ऊपर में प्रोमोटर था, मतलब इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, यहां पे वेंडर, क्लियर है। अब इन सब कॉन्सेप्ट को भी हम लोग एट पार और एट प्रीमियम में एक क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। तो चलो आओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। हमारे इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है ये, ए लिमिटेड परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड फॉर ₹10 लाख। मतलब ए लिमिटेड ने परचेज किया किसको? बी लिमिटेड को। तो बी लिमिटेड क्या हुआ? बी लिमिटेड हो गया वेंडर। वेंडर फॉर ₹10 लाख। परचेज कंसिडरेशन कितना है? परचेज कंसिडरेशन है, इसे हम लोग बोलेंगे पीसी, परचेज कंसिडरेशन पेबल इन फुल्ली पेड शेयर ऑफ 10 ईच। ये है एट पार, पार वैल्यू। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है। तो ए लिमिटेड के घर में हमें बनाना होगा, ए लिमिटेड के घर में हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। जब भी जर्नल एंट्री पास करो तो यहां पे वेंडर कंपनी से हम लोगों ने कितने रुपए का परचेस कंसिडरेशन किया? 10 लाख रुपए। तो वेंडर कंपनी से हम लोगों ने एसेट लिया, मतलब ए लिमिटेड कंपनी ने। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? सर, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए बीइंग परचेज ऑफ एसेट फ्रॉम बी लिमिटेड। ये हो गया नरेशन। अब उसे हम लोगों को, मतलब ए लिमिटेड कंपनी बी लिमिटेड कंपनी को क्या देगी? पैसा ना, क्या? शेयर्स। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? दूसरा जर्नल एंट्री हमारा क्या होगा? किसे देगा? वेंडर कंपनी को दिया जाएगा। तो वेंडर कंपनी यहां कौन है? बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
क्वेश्चन ये है कि सर कितना इक्विटी शेयर दिया जाए, ये होगा हमारे सामने सबसे पहले क्वेश्चन। तो ये तो कहीं पे भी गिवन नहीं है, तो इसे भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे एक फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला हमें पुट करना है वर्किंग नोट में, ठीक है। क्या करेंगे, अब हमें ये पता नहीं है कि कितना नंबर ऑफ शेयर इक्विटी शेयर इशू किया जा रहा है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड। एक फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन ये आप लोग कॉपी करना, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन कितना है, हमारा है 10 लाख रुपए का। 10 लाख और फेस वैल्यू कितना है 10, मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर। ए लिमिटेड कंपनी बी लिमिटेड को कितना शेयर इशू करेगी, बोलेंगे 1 लाख शेयर। तो डिनोमिनेशन हमारे पास निकल गया 1 लाख शेयर इंटू कितने रुपए करके, 10 करके, तो 10 लाख का हिसाब हो गया। नरेशन बीइंग इशू ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर टू बी लिमिटेड एट द रेट ₹10 ईच। ये हो गया हमारा फर्स्ट नरेशन के साथ फर्स्ट टॉपिक का एंट्री। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे एट प्रीमियम ऑफ 25%। ठीक है, सारा क्वेश्चन हम लोगों ने एसेट खरीदा है बी लिमिटेड से, ये तो सेम होगा, बट सिर्फ एक स्लाइड चेंजेस है जो इसमें करनी है। इसमें शेयर इशू किया गया है कितना पे, 25% प्रीमियम पे। 25% प्रीमियम पे तो फेस वैल्यू बढ़ेगा ना घटेगा, बिल्कुल बढ़ेगा क्योंकि प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू के साथ प्रीमियम को जोड़ देंगे। तो प्रीमियम कितना होगा, ₹10। 10 का 25% कितना होता है, 25% 2.5, तो ये 10 + 2.5 अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 80,000 इक्विटी शेयर। 80,000 आप लोग कर लेना, ठीक है। तो 80,000 अब ये डिनोमिनेशन हो जाएगा चेंज। ये 80,000 इक्विटी शेयर कितना करके 12.5 करके अब होगा। क्लियर। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्यों, क्योंकि अगर प्रीमियम में शेयर मतलब इशू होता है तो उसे हम लोग कौन से अकाउंट में डालते हैं, उसे हम लोग डालते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसका डिनोमिनेशन क्या है, टोटल शेयर नंबर ऑफ शेयर इशू है 80,000 इंटू प्रीमियम वैल्यू कितना है 2.5। कैपिटल में कभी भी हमारे जो लिमिट है उससे बाहर नहीं जाते, हमारा जो एक्सटेंशन लिमिट है वो है 10 करके, तो यहां पे डिनोमिनेशन होगा 80,000 इंटू 10। क्लियर। तो यहां पे 80,000 इंटू 10 मतलब 8 लाख, ये होना है 2.5 मतलब कितना होगा 2 लाख, और ये जुट करके 10 लाख। इस तरीके से ये हम लोगों ने सेकेंड टॉपिक को भी कंप्लीट किया। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग इसके एक एडवांस क्वेश्चन को डील करते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड क्या हो गया, वाई लिमिटेड हो गया वेंडर, फॉर अ सम ऑफ ₹30 लाख पेबल 40% बाय चेक। 30 लाख का परचेज कंसिडरेशन था, 40% चेक में पेमेंट हो गया। एट द बैलेंस बाय इश्यू ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100। ये हमारा पार वैल्यू एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, मतलब हम लोगों ने जो शेयर दिया वाई लिमिटेड को वो प्रीमियम में हम लोगों ने इशू किया। ठीक है। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंसिस्टेड एज फॉलोज। जब हम लोग वाई लिमिटेड के कंपनी को रनिंग बिजनेस को खरीद रहे थे तो उसके कुछ एसेट्स होंगे डेफिनेटली, और कुछ लाइबिलिटीज भी होंगे, तो उसे भी हमें टेक ओवर करना पड़ेगा। तो एक्स लिमिटेड क्या करती है, जब वाई लिमिटेड को खरीदती है तो सारे एसेट को, ये सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटी यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब बिल्डिंग है 12 लाख, सन्ड्री डेटर्स 4,30,000, प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख, ये सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटी के डिटेल्स हैं। तो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को क्या करेगी, टेक ओवर कर रही है, तो सारे एसेट्स अपने पास। तो व्हेन एसेट्स कम्स इन डेबिट,
तो सारे एसेट को देखो हम लोगों ने यहाँ पे डेबिट किया, क्लियर। और लाइबिलिटी क्या होंगी, क्रेडिट। तो सन्ड्री क्रेडिटर को हम लोगों ने 2 लाख का हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है, तो वो हम लोगों ने लिखा, क्रेडिट किया। कितने रुपए का परचेस कंसिडरेशन था, बोलेंगे सर 30 लाख रुपीस का। तो हमें वाई लिमिटेड को कितना पे करना है, मतलब एक्स लिमिटेड को कितना पे करना है सर, 30 लाख। वाई लिमिटेड को हम लोगों ने 30 लाख का पेमेंट करना है, ठीक है। तो सारे एसेट्स को जोड़ेंगे कितना होता है, 12, 8, 20, 20, 25, 29,000, 30, ओके, 30,20,000। तो और यहां पे हमारा कितना है, 32 लाख। तो देखो एसेट कितना से कम कर रहा है, कम हो रहा है। तो बोलेंगे सर यहां पे 1,80,000 से ये कम हो रही है। 32 लाख माइनस करेंगे 30,20,000 तो होगा 1,80,000। कितना, एसेट साइड कम कर रही है। तो अगर इस सिचुएशन में क्या करेंगे, एक नया अकाउंट खुल जाएगा, क्योंकि एसेट कम है, तो इसे हम लोग बोलेंगे गुडविल बैलेंसिंग फिगर पे, ठीक है। गुडविल डेबिट। क्यों ऐसा हो सकता है, कंपनी को हमें 32 लाख को परचेस कंसिडरेशन देना है, बट उसके एसेट्स कम है, तो हम लोगों ने उसे उस कंपनी के वैल्यूएशन को अप करके पेमेंट किया, मतलब हम लोगों ने गुडविल के लिए कुछ पेमेंट की है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने एसेट में 1,80,000 को डेबिट किया। तो ये हो गई सारे एसेट का एंट्री। अब 40% अमाउंट हम लोगों ने चेक में पेमेंट किया। किसे पेमेंट किया सर, वाई लिमिटेड को। तो वाई लिमिटेड रिसीवर ना गिवर, वाई लिमिटेड रिसीवर। वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, रिसीवर आर डेबिट टू बैंक। कितना परसेंट, 40% टू वाई लिमिटेड। तो टोटल पेमेंट हमें कितना करना था सर, 30 लाख रुपए का पेमेंट करना था। उसका 40% कितना होगा, बोलेंगे सर 12 लाख रुपए हम लोगों ने पे कर दिया है बैंक से, ठीक है। वाई लिमिटेड को हम लोगों ने 12 लाख रुपए का पेमेंट किया। अब जो थर्ड है उसे हमें क्या एंट्री करना पड़ेगा सर, हम लोग को उसे इक्विटी शेयर देना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री क्या होंगी, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम में है 20%, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्वेश्चन है कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू किए जाए। तो वर्किंग नोट में फिर हम लोग काम करेंगे। फॉर्मूला क्या था, परचेस कंसिडरेशन। तो परचेस कंसिडरेशन हमारा था 30 लाख। 30 लाख का हमारे पास पीसी था, जिसमें हम लोगों ने 12 लाख का पेमेंट कर दिया। तो अब हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 30 - 12, 28 लाख। 30 - 12, 18 लाख। 18 लाख डिवाइडेड बाय कितना, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू तो है सर 100। अब इसमें प्रीमियम भी तो जुड़ना है। प्रीमियम कितना है, 20% का। 20% मतलब 100 का 20%, 20। तो कितना हो गया, 15,000 इक्विटी शेयर। कंपनी को हमें वाई लिमिटेड को एक्स लिमिटेड कंपनी कितना इशू करेगी, 15,000 इक्विटी शेयर। ये हमारा वर्किंग नोट का पोर्शन, ठीक है। तो 15,000 इक्विटी शेयर इंटू 120, ये हमारा फर्स्ट डिनोमिनेशन होगा। कितना होना है, यहां पे होना है 18 लाख का, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल का डिनोमिनेशन क्या होगा सर, डिनोमिनेशन होगा 15,000 इंटू, एक्सीड लिमिट नहीं कर सकते, 100 मतलब 100। तो यहां पे कितना हो गया, 15 लाख रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टोटल है शेयर सर 15,000 और 20 का प्रीमियम है, मतलब 20, तो ये हो जाएगा 3 लाख। तो ये हो गई हमारे एंट्रीज, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं ये आज का टॉपिक हम लोगों का आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ। थैंक यू।